in our English grammar classes. Today we shall study about the articles. So let us see what the articles are. Articles. These articles are of two types. First is indefinite article, and the second one is definite article. Indefinite article. The second is definite article. So let us first see the indefinite article. The articles are always used on the basis of sound. ये हमें हमेशा याद रखना है. हमें अपनी आवाज के हिसाब से कि उसकी साउंड क्या आ रही है उसके हिसाब से आर्टिकल लगाना है. तो अब इंडेफिनिट आर्टिकल देखते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल्स में सबसे पहले आता है ए का यूज हम कहाँ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में. ए का सबसे पहले यूज होता है बिफोर सिंगुलर कॉन्सोनेंट्स. बिफोर सिंगुलर कॉन्सोनेंट्स. अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? There are 26 letters in the alphabet. Out of 26 there are 21 consonants and 5 vowels. So here we are studying about the consonants. So the indefinite article a is used before the consonant. So before singular consonant जैसे a car, a table, etc. So यहाँ आपने देखा हमें सबसे पहले सिंगुलर कॉन्सोनेंट के साथ यूज करना है. यहाँ पर ए का यूज करना है. अब देखते हैं हम बिफोर यू. अब देखिए यू हमारे हिसाब से एक वॉवेल आ रहा है जो अपने आप में वॉवेल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको साउंड के हिसाब से देखना है. यू की जब साउंड देखते हैं तो यू इज साउंड इट साउंड्स एज वाई डबल ओ. सो दिस इज वाई. So y is a consonant, so we will consider it as a consonant, and before consonant we use the indefinite article a. So we will use here a university, unique से पहले भी हमें a लगाना है क्योंकि इसकी जो साउंड आ रही है या से आ रही है, या वाई डबल ओ. ठीक है, तो इस तरह से साउंड के हिसाब से कर लेते हैं. इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं ई से शुरू होते हैं जिनकी साउंड होती है वाई डबल ओ. इसमें जैसे यूरोपियन इस तरह से. तो यहाँ पर ए यूरोपियन, यहाँ पर इसको जब लिखेंगे तो वाई डबल ओ से लिखेंगे यहाँ पर. तो इस तरह से यूरोपियन कर लेते हैं. और इसी तरह से एक लेटर होता है ओ अपने आप में एक वॉवेल है, लेकिन इस वॉवेल का जो ओ होता है इसकी साउंड होती है वाह की तरह से. तो एक साउंड इसकी कैसी होती है वी, वाह जैसे साउंड होती है. जैसे 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे वाह. 1 रुपी तो वाह आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर इससे पहले ए लगा देंगे. 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन. इस तरह से ये हमारा यूज हो गया ए का. अब हम देखते हैं एन का यूज कहाँ होता है. एन का यूज होता है वॉवेल से पहले. किससे पहले होता है? बिफोर वॉवेल. वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवेल होते हैं. तो इनसे पहले हमें एन का यूज करना है. जैसे एन इंक पॉट, एन इंक पॉट. आई, तो इंक पॉट, the word ink pot begins with I and I is the vowel, so we will use here n. So this way we can use the indefinite article n before vowel. तो vowel से होना चाहिए. दूसरी बात ये होना चाहिए सिंगुलर. इंक पॉट एक है तो सिंगुलर होना चाहिए. तो सिंगुलर इसके लिए कंडीशन हो जाती है. इसके बाद बिफोर एच से पहले जहां पर इसकी साउंड होती है
साउंड कैसी होगी इसकी, इट साउंड्स में आप देख सकते हैं कि एच जो होगा इसका साइलेंट होगा। एच क्या होगा, साइलेंट। जैसे HONEST, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट। इफ यू प्रोनाउंस इट एज हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट के हिसाब से तो हमें ए लगाना है, लेकिन इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज हॉनेस्ट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑनेस्ट, तो वी विल यूज एन ऑनेस्ट। NROUHOUR, so here H is silent, here H is also silent, so after H there is O, and O is a vowel, so we are using N. In the same way, in our H is silent, O is there, O is the vowel, so we are using N here. इसके बाद देखिए बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में जिसकी साउंड होगी कैसी, वोवेल जैसी। ऐसा कॉन्सोनेंट जिसकी साउंड होनी चाहिए वोवेल जैसी, जिसकी साउंड होनी चाहिए वोवेल जैसी। जैसे मैं आपको लिए वर्ड दे रहा हूं MLA, MLA, M तो अपने आप में कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, MLA, MLA। तो M को जब पढ़ते हैं तो हम जब वो बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो M में आ पहले आ रहा है, साउंड वॉवल की साउंड पहले आ रही है, इसलिए MLA से पहले NMLA। इस तरह से SHO, SHO, S ए बोल रहे हैं तो ए के हिसाब से यहाँ पर हमें एन लगाना है। इस तरह से आप एन का यूज देख सकते हैं। ये तो आपका हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज। अब हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज। यस, नाउ वी शैल टेक द वर्ड दी। दी इज ए डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल माने ये किसी निश्चित बात के बारे में बताता है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में। तो दी सबसे पहले हम देखते हैं कि टू शो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, स्पेसिफिक को शो करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, राम went to the market near his home. Ram went to the market. This is a place. कौन सा प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेस के लिए हमने यहां पर कर दिया राम went to the market। दूसरी बात है सिंगुलर नाउन होना चाहिए डिनोटिंग होल रेस। सिंगुलर नाउन डिनोटिंग होल रेस। होल रेस को जैसे कर रहा है, जैसे कैट है, कैट जितनी दुनिया भर की कैट हैं सब, काव है दुनिया भर की काव सारी, तो उससे पहले हम जैसे द कैट, ठीक है, द कैट इज ए कनिंग एनिमल, कनिंग एनिमल ऐसे कर दीजिए। द कैट, यहां पर कैट कह रहा है जितनी भी कैट है, तो यहां पर कैट्स नहीं बोलेंगे, कैट बोलेंगे। कैट का मतलब है इट डिनोट्स द होल रेस ऑफ कैट। तो इसी तरह से द कैट, द पुअर, द मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। तो द पुअर माने जितने भी दुनिया भर के पुअर हैं। द मैन इज अ सोशल एनिमल, द मैन इज अ सोशल एनिमल कि जितने भी दुनिया भर के जितने भी मैन हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन समटाइम्स, कभी कभी,
कभी कभी प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे दी हिमालयाज, हिमालयाज, दी द गंगा, ठीक है। तो दी हिमालयाज, दी गंगा, तो ये हिमालय क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो गंगा एक नदी का नाम है, ये किसी पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो इस तरह से जो अपने आप यूनिक होते हैं, गंगा है एक है, हिमालय एक है, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हम जो है यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दी बिफोर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक बुक्स। स्पेसिफिक बुक्स जैसे बाइबल है, गीता है, कुरान है, इनसे पहले दी गीता, दी बाइबल, दी बाइबल, दी कुरान, इस तरह से हमें जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं उनके नाम से पहले हमें जो है दी का यूज करना है। इसके बाद बिफोर यूनिक, बिफोर यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स जैसे क्या है, द स्काई यूनिक है अपने आप में, द सन यूनिक है। तो जितने भी हेवनली बॉडीज हैं दे आर यूनिक, उनके जैसी कोई नहीं है। सूरज है तो एक है सूरज है, ठीक है। स्काई है तो एक स्काई माना जाता है। तो ये अपने आप में यूनिक चीज है, यूनिक से पहले हम दी का यूज करते हैं। इसके बाद बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स आप लोग जानते होंगे। सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव, बेटर कंपेटिटिव, और बेस्ट सुपरलेटिव। तो थर्ड वाली जो डिग्री होती है सुपरलेटिव, उससे पहले हम यूज करते हैं। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय, best boy of the class, the best boy. This best is the superlative degree. So before superlative degree we have used here the definite article. तो इसके बाद सुपरलेटिव के साथ में हम कभी कभी कंपैरेटिव में भी करते हैं। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। कंपैरेटिव से पहले जैसे दी मोर यू read, the more you learn। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा आप सीखते हैं। दी मोर, तो मोर कंपैरेटिव है, इससे पहले दी लगा दिया, और मोर यहाँ कंपैरेटिव है, इससे पहले हमने दी लगा दिया। तो कंपैरेटिव से पहले हम दी लगा देते हैं। इसके बाद देखिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे द फ्लूट, द वायलिन, द वायलिन, ठीक है। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले हम दी लगाते हैं। ऑर्डिनल्स से पहले लगाते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डिनल्स से पहले लगाते हैं। जैसे दी सेवेंथ, दी सेवेंथ, जिसमें टीएच लगा देते हैं ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। तो 7 से पहले हमने दी लगा दिया। इसके बाद देखिए अगर हम किसी एडजेक्टिव में ऐड करते हैं किसी नाम को, एडिंग एडजेक्टिव्स विद नेम्स, एडिंग एडजेक्टिव्स विद नेम्स। जैसे कोई नाम है, जैसे अकबर है तो अकबर महान, तो अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो एडिंग एडजेक्टिव विद नेम, नेम क्या है, अकबर, अकबर के साथ हमने एडजेक्टिव को लगा दिया ग्रेट, तो उससे पहले हमें दी लगाना है, अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, है ना। इस तरह से हम एडजेक्टिव को ऐड करते हैं किसी नाम से पहले। इसके बाद कोई फैक्ट्री है, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे पहले हम दी लगाते हैं। और फैक्ट्री,
जैसे जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन दी एंड द एनजीओ, एनजीओ है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इससे पहले भी हम दी लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बिग नेम्स, बिग नेम्स एंड डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशन, बिग नेम्स, डेजिग्नेशन, बिग नेम जैसे जैसे दी प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट, दी प्रेसिडेंट, दी होम मिनिस्टर, दी प्रेसिडेंट, दी होम मिनिस्टर, इस तरह से हम दी का यूज करते हैं। बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्लेसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्लेसेस जैसे प्लेस द इंडिया, इंडिया गेट, द इंडिया गेट, इससे पहले हमने लगा दिया। या हिस्टोरिकल इवेंट है जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, इस तरह से हमने यहाँ पर दी का यूज किया है। तो अब आपने देखा हमने यहाँ पर इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स की बात की है, ए एन और दी, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और दी कहाँ लगता है। बस इतना ही आपको बताना था, और कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।